हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एंड इजी 631 में। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। तो चलो आज हमें एक प्यारा सा डिज़ाइन बनाते हैं। तो उसके लिए हम बची हुई कतरनों का यूज़ करेंगे और पुराने कुछ कपड़ों का भी यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। तो बेस के लिए हमने पुराने बेडशीट का 15 बाय 25 इंच का एक पीस ले लिया है और उसके हम ऊपर इस तरह के पुराने पीसेस रखते जाएंगे। हमें ज़्यादा भी थिक नहीं बनाना है, इसलिए हमने 2 ही पीस रख दिए हैं पुराने कपड़े के और उसके ऊपर हमने एक अच्छा वाला पीस रख दिया है फैब्रिक का। जो भी आपके पास कलर अवेलेबल होगा तो उसका यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और चारों साइड से हमने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो देखो चारों साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। पीस को हमने मेन पीस को साइड में रख दिया है और न्यूज़पेपर लेकर उसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। और कॉर्नर की साइड से हमने 6 इंच पर इस तरह से मार्क लगा ली है। उसके से हम उसको कट कर देंगे उस मार्क के ऊपर से। इस तरह से राउंड शेप कट हो गया है। उस राउंड शेप को देखो 6 फोल्ड में हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब जो ट्रायंगल बन गया है ना, तो सेम देखो इस तरह से उसको एक ही पीस हमें उसमें का कट करके ले लेना है। और नीचे वाला थोड़ा सा हमने हिस्सा कट कर लिया है, हाफ इंच इतना। अब बचे हुए कपड़े के ऊपर उस पीस को हमने रख दिया है और उसको कट कर लिया है। तो देखो इसी तरह से हमने अलग अलग कलर के पीसेस यहाँ पर ले लिए हैं कतरन में से। उन सभी पीसेस को देखो 8 पीस हमने ले लिए हैं। उनको इस तरह से बीच में से फोल्ड करके ऊपर वाली साइड से हमें उसको सिलाई लगा लेनी है। सभी पीसेस को हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने उसको कट करके उसको सीधा करेंगे। सभी 8 पीसेस को हम इस तरह से सीधा करेंगे और कॉर्नर बाहर निकाल देंगे। अच्छे से हमें कॉर्नर भी उसके बाहर निकाल लेनी है। अब उसको प्रेस कर देंगे ताकि शेप अच्छा आ जाए। तो इसके लिए हमने उसको सभी पीसेस को प्रेस कर लिया है इस्त्री से। अब उन पीसेस को हम इस तरह से अटैच करते जाएंगे। पूरे 8 पीस अटैच होने के बाद फर्स्ट और लास्ट पीस को भी हम अटैच करेंगे। एक फ्लावर जैसा शेप रेडी हो जाएगा हमारा। इसी तरह से अच्छे से सभी पीसेस को अटैच कर लेना है। आपको आज का आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। और बनाने में बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है डिफ़िकल्ट जैसा। तो मेन पीस ले लिया है हमने और उसको 4 फोल्ड में फोल्ड करके सेंटर पॉइंट पर हमने मार्क लगा लिया है। और उस मार्क के ऊपर हमने इस तरह से बनाया हुआ पीस रख दिया है। और चारों साइड से नहीं, सभी पंखुड़ियों के ऊपर हमने इस तरह से पिन अटैच की है। अब देखो पूरे फ्लावर में हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और मेन पीस को उसको अटैच करते जाएंगे। ऊपर वाली साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखो इस तरह से सभी कलर्स है ना जितने, उसी तरह का हमने यहाँ पर धागा यूज़ किया है ताकि लुक अच्छा आ जाए। अब बचे हुए कपड़े में से हमने एक छोटा सा डिज़ाइन वाला पीस ले लिया है और उसको डबल करके राउंड शेप एक ढक्कन की मदद से ड्रॉ करके उसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने उसमें से कट कर लिया है। अब उसके छोटे छोटे कट लगाकर एक नीचे वाली साइड से हम एक कट लगाकर उसको सीधा करेंगे। ये राउंड शेप हमारा बन के रेडी हो गया। जो सेंटर पॉइंट में ओपन पोर्शन है ना, तो उसके ऊपर रखेंगे, इस तरह से पिन लगा देंगे और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी आप जो भी आपके पास अवेलेबल है उस फैब्रिक का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो देखो पीस को हमने इस तरह से बीच में से फोल्ड करके दोनों साइड से बीच में इस तरह से मार्क लगा लिया है। वहाँ से हम 3-3 इंच पर मार्क लगा लेंगे दोनों साइड से। अब यहाँ पर हम तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे। 3-3 इंच का मार्क लगा लिया है ना, वहीं से हमें 3-3 इंच पर इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर लेनी है दोनों साइड से हमें। देखो ध्यान से देखिए किस तरह से हमने मार्क लगा लिए है।
आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। इस डिज़ाइन को आप डोर मैट, फ्लोर मैट इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो अब हमने 1.5 इंच पर इस तरह के अलग-अलग कलर की पट्टियाँ ले ली है 1.5 इंच की। इसकी लंबाई कम ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले सकते हो। तो जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है ना, तो वहीं पर हमने इसी तरह से पीसेस को अटैच करते जाना है पट्टियों को। तो देखो तरह से अटैच कर लिया है। यहाँ पर भी हम 2 तरीके का यूज़ कर सकते हो। देखो इस तरह से सीधा करके सिलाई लगा ली है और दूसरा तरीका देखो पहले हमने सिलाई लगा ली है और उसको सीधा करके उसके ऊपर हमने पिन लगा ली है। अब हम दूसरा पीस अटैच करेंगे। इसी तरह से दोनों कॉर्नर को हमें कवर करते जाना है। तो देखो इस तरह से पिन लगा ली ताकि एक हमारा सिलाई लगाने का टाइम बच जाएगा, हम पिन लगाते हैं तो। अगर नए हो आप, बिगिनर हो, इतना अच्छा सिलाई का काम नहीं आता है, तो पहले जैसे मैंने दिखाया था ना सिलाई लगाई, सेम उसी तरह के आप पहले सिलाई लगा लो और बाद में दूसरा पीस अटैच करो। तो देखो इस तरह से हमें एक कॉर्नर कवर कर लिया है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चारों कॉर्नर्स भी हमें कवर कर लेने हैं। पहले हमने एक कर लिया है, इस तरह से एक हमारा कॉर्नर कवर हो गया। अब दूसरा भी हो गया है। इसी तरह से चारों कॉर्नर्स को हमें कवर कर लेना है और उसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। देखो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब हम उसको देखो इस तरह से साइड से फिनिशिंग देने के लिए 2.5 इंच की पट्टी ले लिए है यहाँ पर और उसको देखो इस तरह से फोल्ड करके हमने उल्टी वाली साइड से पहले अटैच कर लिया है और बाद में उसको सीधा करके ऊपर वाली साइड से हमने उसको चारों साइड से सिलाई लगा ली है। ये हमारा प्यारा सा मैट डोर मैट रेडी हो गया है। आपको कैसा लगा ये आइडिया मुझे ज़रूर बता देना और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो देखो इस तरह से हमारा ये फिनिशिंग रेडी हो गया है। देखो अच्छा बना है ना प्यारा सा। देखो थैंक यू।